इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ दिगंबर जैन चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी खानपुर जिला झालावाड़ राजस्थान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव साहूर्णं नमो लोये सौसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नागपुर महाराष्ट्र से सुरेंद्र कुमार जन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि अनुश्रेणी गति किसकी और कब होती है, कृपया समाधान करने की कृपा करें। जब व्यक्ति मरण करता है, मरण करने के बाद जब एक समय में ही व्यक्ति को दूसरे स्थान पर पहुंचने की कर्म व्यवस्था बनाता है तो उसे अनुश्रेणी गति कहते हैं। और जब भगवान मोक्ष होता है तब जीवों की अनुश्रेणी गति होती है, मोड़े वाले लोगों की विग्रह गति होती है। दिल्ली से सोनू जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री समरंभ समारंभ आरंभ और मैं आरंभ का अर्थ समझा दें। आरंभ में कषाय भी आती है क्या, कृपया समाधान करें। समरंभ समारंभ आरंभ समरंभ का अर्थ होता है किसी भी कार्य की प्लानिंग बनाना। समारंभ का अर्थ है उस कार्य के सामग्री को जुटाना। आरंभ का अर्थ है उस कार्य को शुरू कर देना। समरंभ जैसे मान लीजिए आप कोई महिला भोजन बनाती तो पहले प्रोग्राम बनाया कि मुझे भोजन बनाना है, यह चीज़ें बनाना है, यहाँ बनाना है, इससे बनाना है, सारी प्लानिंग कर ली। फिर जैसे प्लानिंग के अनुसार उसकी सामग्री इकट्ठा कर ली, क्या क्या सामग्री चाहिए और बनाना शुरू कर दिया। तो वो समरंभ समारंभ आरंभ, आरंभ शब्द ही बता रहा है, आरंभ मैंने शुरू कर देना उस कार्य। सभी में ऐसे लगा लेना। मंदिर जा रहे हैं, समारंभ है, आज प्लानिंग की है, मंदिर चले गए, समारंभ है, मंदिर में जाकर के पहुंच गए, आरंभ है मंदिर की पूजाओं के। तो सब जितनी भी क्रियाएं होती हैं सभी में प्रत्येक व्यक्ति समरंभ समारंभ आरंभ, ये शब्द जरूर हमें नया लगता है, लेकिन इन तीन के बिना दुनिया का कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता ही नहीं। सबसे पहले मन में विचार आएगा, फिर उसके साधन बनाएगा, फिर क्रियान्वित करता है। ऐसा आष्टा से श्रीमती चंदा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि कर्म अपने अवान्तर भेदों में कैसे और किन कारणों से परिवर्तित होता है, कृपया समझाने की कृपा करें। कर्म अपने अवान्तर भेदों में कैसे और किन कारणों से परिवर्तित होता है, कृपया समझाने की। अमांतर भेदों को बदलने के लिए 10 प्रकार के संक्रमण कहे गए। उन संक्रमणों के माध्यम से कर्म अपने आप में अन्य रूप उत्तर भेदों में परिणमन हो जाता है, सत्ता में। कुल मिलाकर के विशुद्ध परिणामों से
संक्लेश परिणामों से। 24 घंटे जो हमारे परिणाम ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे, तीव्र मंद चलते रहते हैं, जैसे जैसे हमारे परिणाम चलते हैं वैसे वैसे वहाँ कर्मों में परिवर्तन अपने आप होता जाता है। संक्लेश परिणाम चल रहा है तो शुभ प्रकृतियाँ, शुभ कर्म अशुभ रूप से संक्रमण होना शुरू हो जाते। जितनी देर हम संक्लेश कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, मान माया कसाएं कर रहे हैं, उस समय हमारा पुण्य जो है, पुण्य कर्म जो है अशुभ प्रकृतियों में संक्रमित हो रहा है। और जब व्यक्ति विशुद्ध परिणाम कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, उस समय अतीत के बंधे हुए अशुभ कर्म शुभ कर्म रूप परिणत होते हैं। शुभ क्रिया करने का सबसे बड़ा लाभ है कि अतीत में किए हुए अशुभ का शुभ में परिणमन हो जाता है। तो इसलिए तो जब व्यक्ति पूजा पाठ धर्म ध्यान करता है तभी तो अतीत में बांधे हुए अशुभ कर्म शुभ में जाएंगे। तो ऐसा उत्तर प्रवृत्तियों में विशुद्धि और संक्लेश परिणामों से संक्रमण की प्रक्रिया चलती रहती है। कोटा महावीर नगर से श्रीमती नविता जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, समाधि मरण का स्वरूप क्या है? आगम में कैसे, कब और कहाँ, किसके सानिध्य में कौन करवाता है? उत्कृष्ट समय कब होता है समाधि का? समाधि मरण व संलेखना में क्या अंतर है और असमाधि क्या होती है? कृपया समझाने की कृपा करें। अभी 2 दिन पहले ही मैंने समाधि, संलेखना और मरण के संबंध में विस्तार से बताया था। समाधि की चर्चाएं तो सब करते हैं। समाधि और संलेखना के लिए सब लालायत होते हैं, हर व्यक्ति आशीर्वाद चाहता है, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहता। पूछते हैं सब, हमारा सदी चाहते हैं सब, लेकिन समाधि मरण के लिए हमें पहले वर्षों पहले से हमारा जो पर पदार्थों के प्रति कर्तृत्व बुद्धि है उसको छोड़ना होगा। दूसरे लोगों के साथ जो मोह माया है वो छोड़ना पड़ेगा। वर्षों पहले से वह व्यक्ति समस्त कार्यों से उदासीन होना शुरू कर देता है। जैसे ही बारिश चालू हुआ, जैसे ही बेटा संभालने वाला हुआ, तैसे ही वह व्यक्ति अपने आप में धीरे धीरे अपना हाथ खींचना चालू कर देगा। धीरे धीरे, एकदम नहीं खींचेगा, धीरे धीरे भार बेटे को सौंपेगा और स्वयं सब चीज़ों से निर्वृत्त होता हुआ मरने के कुछ वर्षों पहले वह अपने आप को पूर्ण पालेगा और यह घोषणा कर देगा या सोच लेगा मन में, मेरे बिना भी मेरा व्यापार चल सकता है, मेरे बिना भी मेरे परिवार चल सकता है, मेरे बिना मेरे परिवार में कोई आपत्ति नहीं आएगी। वो वर्षों व्यापार छोड़ करके खाली रह के देखता है कि देखता हूँ मेरे छोड़ने पर क्या अच्छा चलता है। और बल्कि कई लोग तो ये सोचते हैं अच्छा हुआ मैंने छोड़ दिया, मेरे से अच्छा बेटा चला रहा है, मेरे से अच्छा। तो वह व्यक्ति सोच लेता है, फिर धीरे धीरे अपने जो संबंध बनाए थे उन संबंधों में जाना आना छोड़ता है। रिश्तेदारी में व्यवहार होता है, छोड़ता है। बेटा बहू को भेजना चालू करता है, स्वयं नहीं जाएगा। रिश्तेदारी में कहीं शादी वाय आया तो स्वयं नहीं जाएगा, बेटा बहू को भेजेगा, तुम जाओ। मैं धीरे धीरे, और एक दिन वो सोचेगा कि अब सारे लोग जो रिश्तेदार हैं मुझे याद ही नहीं करते, मेरे बेटे से बहू से इतने व्यवहार हो गए हैं, अब मेरी ज़रूरत नहीं। वो सब रिश्तेदारों से संबंध तोड़ लेता है। धीरे धीरे वह अपने घर से व्यामोह तोड़ता है, क्योंकि घर में रहना हमारा अभी तक है। अब वो धीरे धीरे तो वो समझ लेते मेरे बच्चे, मेरे पोते नाती मेरे बिना भी रहना सीख गए, अब मुझे इस घर में रहने की ज़रूरत नहीं। फिर धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर, ये तो हुआ बाहर नो कर्म, धीरे धीरे अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। रसना इंद्री पर, नेत्र इंद्री पर, टीवी आदि देखना, घूमना, गार्डन में जाना आदि, ये शौक मौज सब छोड़ देता है। फिर रसना इंद्री पर कंट्रोल करता है, फिर साधना में उतर जाता है। फिर जब ये पक्का हो जाता है तो फिर गुरु को ढूंढता है, गुरु महाराज
अब मेरी इस संसार में कोई जरूरत ही नहीं, किसी को भी जरूरत नहीं है और मुझे भी अब इस संसार में रहने की जरूरत नहीं। मैंने सब कार्यों पर विराम लगा दिया है। ना अब मन से मेरी इच्छा है, ना तन से इच्छा है, ना वचन से इच्छा। मेरे जितने कार्य थे सब कार्यों पर मैंने पूर्ण विराम लगा दिया है। अब मैं सबसे निर्वृत्त होकर के अगले भव की यात्रा करना चाहता हूँ, तब कहीं जाके समाधि होती है। चाबी का गुच्छा तो छूट नहीं रहा अभी तक और समाधि की चर्चाएं करते। अभी खान पान में तो लोलुपता छूटी नहीं और समाधि की चर्चा कर। समाधि कोई मजाक नहीं है। बड़े बड़े मुनिराजों की मासोपवास करने वालों के भी संलेखना नहीं हो पाते, आकस्मिक मरण हो जाता है, चले जाते। तैयारी के लिए हमें इंद्रिय और प्राणी संयम, इन दो पर जोर देना पड़ेगा। आप लोगों को सबसे बड़ा जो है संबंधों का और परिग्रह का, इससे संबंध तोड़ना बहुत मुश्किल है। कई लोग घर छोड़ देते हैं लेकिन घर की याद आती रहती है। थोड़ी सा समाचार आ जाए तो मुश्किल हो जाती है, रो पड़ते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे देखे घर छोड़ दिया और घर में कोई घटना घट गई, उनका मोह इतना जबरदस्त होता है कि उनके परिणाम बिगड़ जाते, इतने कठोर परिणाम हो जाए कि समाधि मेरी होने के बाद। मैं कहता हूँ कि व्यक्ति को 60 साल के बाद अपने आप को पहले मरा हुआ मानना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। जहाँ उनको आवे घर में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रहा है, हमारा लेन देन वहाँ है, तो आप ये समझिए कि आप मर चुके हैं। फिर क्या होता है? आप जिंदा में मरा हुआ मान करके साधना कीजिए, मैं मर चुका हूँ। अब क्या हो गया? कई वर्षों तक आप जिंदा हैं लेकिन अपने आप को जब भी राग द्वेष की बात आए, जब भी कुछ करने धरने की बात आए, ये मानो मैं मर चुका हूँ। बेटा क्या पापा आप दुकान पर बैठ जाइए ना थोड़ा, आज मुझे हमारे कहाँ भेजूँ उसको, ससुराल में साले साहब का विवाह है। बेटा कह रहा है कि मुराद जी हमारे साले साहब की शादी है, मुझे जाना है, आप दुकान। तो उनसे एक ही जवाब दिए, बेटा तू मान ले कि बाप मर गया है, यदि मैं मर जाता वो बाद में साले की विवाह होती तो क्या करके साले की शादी में जाता है? जिनके पिताजी मर जाते हैं वे साले की शादी में जाते हैं कि नहीं? बोलते नहीं हो। तो बस अभी ये मान ले कि बाप तो मर गया, तू ताला लगा और चला जाए। हर कार्य में यही जानना चाहिए, जीते जी अपने आप को मरा हुआ महसूस करो, फिर समाधि की तैयारी हो सकती है और होने में कोई बड़ी बात नहीं है। बिजौलिया से श्रीमती अर्चना पटवारी, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि 16 कारण भावना भावने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। वहीं पर महाराज दर्शन विशुद्धि भावना में के अर्घ में आया है, दर्श विशुद्ध भावना भाए 16 तीर्थंकर वत पाए परम गुरु होए, जय जय नाथ परम गुरु होए। तो महाराज ये 16 तीर्थंकर पद का तात्पर्य क्या है, कृपया समझाने कृपया। 16 तीर्थंकर पद पाए, 16 तीर्थंकर पद पाए, इन 16 से 16वां तीर्थंकर पद पाए हैं, यानी शांतिनाथ भगवान को विशेष रूप से याद किया। 16 कारण भावना भावना से 16 तीर्थंकर पद पाए, 16 यानी शांतिनाथ जैसा एक उदाहरण के रूप में दे दिया, ऐसा माना। दिल्ली से महावीर प्रसाद जैन, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा है कि मैं चाहता हूँ कि सौधर्मादि देव देवियों का मात्र वैक्रिक शरीर ही मध्यलोक के पंचकणक महोत्सव में सम्मिलित होता है, तो उनका मूल शरीर उस समय भी स्वर्गों में क्या विषय वासनाओं में ही लिप्त रहता है? कृपया समझ। वो अपने नियोगी कार्य करता है, जो वहाँ का नियोग है। हाँ, यही मान लो विषय वासना भोगों में जो उनके कार्य हैं वो मूल शरीर उसी में रहता है, ऐसा मानना चाहिए। ललितपुर से शीलचंद जी जैन अनौरा वाले, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरुवर, जब कोई चंदन इत्र की दुकान पर जाता है, या खरीदे या न खरीदे फिर भी खुशबू से भर जाता है, लेकिन कुछ भक्त लोग गुरु के पास रहते हैं, सेवा भी करते हैं,
लेकिन उनका आचरण, विचार एवं खान पान में सुधार नहीं होता, इसका क्या कारण है? कृपया समाधान करने की कृपा करें। उसमें कुछ गुरुओं की भी छूट होती है। गुरु चाहते हैं कि मैं इसको ज़्यादा त्याग कराऊं तो कहीं चेला भाग नहीं जाए। हाँ, इसलिए वो गलत लोगों को साथ में रखे रहते हैं। इसलिए गुरुओं के साथ रहने वाले, जब गुरु को मालूम चले कि साथ रहता है तो उसको कुछ ना कुछ इतना आचरण तो सिखाना ही चाहिए जो उसके आचरण करने के लिए गरिमापूर्ण रहता है। शराब पी रहा है, गुटखा खा रहा है, अनैतिक कार्य कर रहा है, तो ऐसे के लोगों के लिए संग में भक्त नहीं बनाना चाहिए, और ना ही ऐसे लोगों को ये पैसा फलाने महाराज का भक्त है। कम से कम इतना आचरण तो हो कि एक सभ्यता, भली वो वृत्ति बने या नहीं बने, भली बहुत बड़े दान पूजा अभिषेक करे या नहीं करे, लेकिन कम से कम एक कुलाचार का पालन तो करे। एक ऐसा आचरण का पालन करना चाहिए, तभी वह संगति। और दूसरी, भगत को जो व्यक्ति ऐसी अच्छी संगति में रह करके भी फिर भी यदि वो गलत कार्य के संस्कार रहते हैं तो उसके लिए भी ठीक नहीं। भोपाल से नमन जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अवमौदरीय व्रत क्या होता है? कृपया समाधान। अवमौदरीय व्रत, अमोदरीय व्रत, उनोदरीय भी बोलते हैं इसको। 12 तपों में 6 तप बाह्य तप होते हैं, उनमें जो अनशन करते हैं वो तो ठीक है। अनुदरीय जिनसे अनशन नहीं बनता है, अनशन करने में पित्त बढ़ जाता है, अनशन करने में उनको तकलीफ, कमजोरी आ जाती है, अनशन करने से उनके षडावश्यक छूट जाते हैं, अनशन करने से उनको चक्कर आदि आते, तो फिर दूसरा व्रत कहा जाता है उनोदर, अमोदरीय, यानी कुछ कम खाओ। तो वो कुछ चीज़ों को त्याग करके और कम। उमोदरीय ऐसा भी होता है, एक चावल खा करके भी आ सकता है, और ऊपर जा कर के जितना खाना है उसमें से एक चावल, एक गिलास, एक रोटी कुछ कम कर देता है, उसको उनोदर बोलते हैं। भोपाल से ही महक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, दारुण तपश्चरण क्या होता है? कृपया समाधान करें। दारुण तपश्चरण भीषण, जिसको देख करके सुन करके लोगों के हृदय कांप जाए, ऐसा भयानक दारुण तप। 50 टेम्परेचर हो रहा है, और महाराज 2 महीने के लिए सीधी पहाड़ पर शिला के ऊपर बैठ गए। एक आध दिन को नहीं, अन्न त्याग करके एक आध दिन का तो ये तपस्या में आएगा। 2 महीने के लिए घनघोर धूप है, और जाकर के ध्यान में बैठ गए। उनकी यह दशा, अन्न पानी त्याग करके उपवास करके, ये दशा देख करके सबके हृदय कांप जाते हो, दारुण कहलाता है। दारुण यानी सामान्य जन के कंपायमान करने वाला, बाहुबली का दारुण तप कहलाएगा। ऐसे खड़े हो गए, बामियाँ बन गई, चिपचू चढ़ गए, सांप चढ़ गए, बेले चढ़ गई, तो भी खड़गासन से खड़े, दारुण तप कहलाता है। तो ऐसे तप, घोर घोर तप जो करते हैं, महान तप, जिनके लिए लोगों को आश्चर्य कहलाता है, वो दारुण तप कहलाता है। ऋषिकेश उत्तराखंड से वंदना जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार्थ सूत्र में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जीव विग्रह गति में अधिक से अधिक 3 समय तक अनाहारक रहता है, लेकिन महाराज श्री कार्मण वर्गणाओं को तो ग्रहण करता है, फिर अनाहारक कैसे समझे? कृपया समझाने की कृपा करें। क्योंकि कर्माहार को आहार नहीं माना। आहार वही कहलाता है जिससे शरीर चलता हो, शरीर जो है जिससे संचालित होता हो, जिससे खाने पर व्यक्ति के प्राणों का घात ना हो। 2 चीज़ें मानना, शरीर चलता हो जिसके ग्रहण न करने पर प्राणों का घात हो जाएगा, और ग्रहण करने से ही उसके प्राण बच सकते हैं, संक्लेश आदि परिणाम हो सकते हैं। इसलिए कर्माहार उनको कहा है, कर्मा 6 आहारों में कर्माहार भी कहा, लेकिन यहाँ जो अनाहारक दशा है, ये 9 कर्म वर्णाओं की अपेक्षा है। आहार चरणान योग के अनुसार आहार अलग व्यवस्था है, और कर्म सिद्धांत के अनुसार आहार अलग व्यवस्था है।
हमें ये देखना पड़ेगा हम किस अनुयोग से आहार समझना चाहते हैं। जैसे रस होते हैं, कर्म सिद्धांत में 5 ही रस होते हैं, तिक्त, कटवा, कसायला, खारा। उसमें खारा उसमें रस ही नहीं है। अब जब चरणानुयोग में जाएंगे तो 6 रस अलग आएंगे, उसमें नमक आएगा, 3 इक्षुरस, 3 गौरस। अब 3 इक्षुरस जो हैं ये कर्म सिद्धांतों के 5 रसों में है ही नहीं, न घी है, न दूध है, न तेल है, एक भी नहीं है 5 रसों के अंदर। जो 5 रस होते रसना इंद्री के विषय, खट्टा, मीठा, चरपड़ा, कसायला, ये नहीं है। आप देखना 5 और 6 रस नहीं है, गौरस है, इक्षुरस भी नहीं, गौरस भी नहीं है, दूध दही कोई भी नहीं। लेकिन चरणानुयोग में इन 6 रसों का महत्व है। इसी प्रकार से आहारक और नाहारक जैसा, जब चरणानुयोग की कक्षा में हम आहारक में जाएंगे तो कबलाहार, ओजाहार, मनसाहार, लेपाहार, कर्माहार, नौकर्माहार, उसमें कर्माहार आया है। लेकिन जब सिद्धांत की भाषा में हम जाएंगे तो आहारक और अनाहारक अलग चीज, बिल्कुल अलग व्यवस्था है। आहारक की व्यवस्था भी अलग है, उनको आहारक कहते हैं। तो अनाहारक का अर्थ वहाँ यही है, 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण नहीं करना ही अनाहारक है। कर्म वर्णाओं को वहाँ आहार माना ही नहीं गया। कर्म वर्णा को आहार चरणानुयोग के ग्रंथों में माना गया। सिद्धांत ग्रंथों में जहाँ विग्रह गति की बात आती है वहाँ 9 कर्म वर्णाएं ग्रहण नहीं करना ही अनाहारक दशा है। ऐसा महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा इनकी एक और है कि महाराज जी अगर किसी का मंदिर दूर है और किसी का मंदिर घर के सामने है तो इन दोनों के मंदिर आने में पुण्य में क्या अंतर है, कृपया समझाएं। ये तो अपने अपने परिणामों पर आश्रित है। दूर है आने में तो भी कोई बात नहीं, पास है और वो मंदिर ही नहीं जाता। वो दूर है तो भी वो पैदल चल के भी मंदिर आ जाता है। तो ये तो परिणामों के ऊपर आश्रित है, उसका देखना चाहिए। मंदिर से इतने दूर भी मत रहो कि तुम मंदिर तक नहीं आ पाओ और तुम्हारे गुरु तुम्हारे घर तक ना जा पाए। मंदिर से इतने पास भी मत रखो कि मंदिर के भगवान तुम्हें देखें और तुम भगवान को देखो। मतलब देखने का इतना पास भी नहीं रखो कि भगवान के मंदिर से लग जाओ। देखने आदि से मतलब नहीं है। तो इस प्रकार का एक 3 हाथ और 16 हाथ दूर मंदिर से रहें और मंदिर से इतनी दूरियां ना बनाएं कि गुरु अंजलि लेकर निकलें तो बोले अब वहाँ तो जा ही नहीं सकते महाराज, भगवान तुम्हारा मकान इतनी दूर है। सिरौन से शुभ्रा जैन तेल वाले इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित नमोस्तु। महाराज श्री मैं पाठशाला की छात्रा हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि जब किसी तीर्थंकर का निर्वाण होता है तो हम सब लोग खुशी में निर्वाण लाड़ू चढ़ाते हैं तथा उनका जन्म होता है तो जन्म जयंती पर लड्डू क्यों नहीं चढ़ाते, कृपया समाधान। ये लड्डू नहीं है, मैं कहता हूँ कि ये लड्डू नहीं है, ये लाड़ू है। लाड़ू का अर्थ हो लड्डू में अंतर। लाड़ू का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। लाड़ू का अर्थ होता है प्यारी, प्यार। जैसे तुम कहते ना लाड़ी, ये लाड़ी है। लाड़ी यानी प्यारी, दुलारी। इसी प्रकार से वो सर्वश्रेष्ठ महाजनों के लिए सिद्धालय, वो लाड़ू है ही नहीं, वो तो सिद्धालय है। एक सिद्धालय का प्रतीक बनाया जाता है कि भगवान कहाँ अदृश्य हो गए तो ये बना के दिखाया जाता है ऐसी सिद्धशिला है जहाँ भगवान बैठे हैं, विराजमान हैं। वो एक लाड़ू के चढ़ाने के अर्थ में आ गया, वो आप लोग चढ़ाने लगे, लेकिन वस्तुतः सिद्धशिला लाड़ू बना करके और उस पर दीप जलाकर दिखाया जाता है कि भगवान यहाँ पर जाके विराजमान हो गए हैं। इसलिए जन्म के समय लड्डू बांटो, ये लड्डू नहीं है, ये लाड़ू है। सिरौन से ही श्रीमती सारिका वीरेंद्र तेलवाल की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमस्ते। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर समुद्घात, लोकपूर्ण समुद्घात किसे कहते हैं? क्या ये सभी केवली भगवानों के ही होते हैं? कृपया समाधान। सभी केवली समुद्घात नहीं करते हैं। जिन केवलियों की 6 वर्ष की 6 माह की अपनी आयु शेष रह गई है
और उनको केवल ज्ञान होता है तो वे जरूर करते, 6 वर्ष नहीं 6 माह लेना। जिनके लोगों की आयु कर्म से अधिक अन्य आघातीय कर्मों की स्थिति है वह केवली समुद्घात करते हैं, और केवली समुद्घात कोई 1-2 नहीं करते, सभी केवली समुद्घात, दंड, कपाट, पितर और लोक पूरण, ये 4 समुद्घात करेंगे तो चारों करेंगे, और जिनकी स्थिति आयु कर्म से अधिक है वह करते हैं। जबलपुर से नीरज जैन इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि कोरोना संकट फिर सारे देश में आ गया है। महाराज जी यदि श्रावक सुबह सुबह प्रवचन सुनते सुनते योगा प्राणायाम भी रोज करे तो सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, आप कहेंगे तो सब आपकी बात मानेंगे। कृपया आपका आशीर्वाद दें, सभी कोरोना संकट से कैसे दूर रहें, कृपया समाधान। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बस इतना बोल सकता हूँ कि आप लोगों को सावधान रहना चाहिए। जो तरीके आपके वैद्य, डॉक्टर, नेचुरलपैथी वाले आदि बनाए वे सब करें, उपक्रम करें, प्राणायाम करें, बाष्पीकरण करें, जो भी करते हैं अपनी बॉडी को उससे लड़ने की ताकत बना के रखें। लेकिन सबको यही है, सब फिर से सावधान हो जाएं, फिर से अपने आप को संभालें, क्योंकि ये बीमारी लाइलाज बीमारी नहीं है, ये बीमारी तुम्हारी भूल से, तुम्हारी चूक से हो रही। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं कि अंदर से उत्पन्न होता है, मैं क्या करूँ, टीबी हो गई अब क्या कर सकता है, कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई भी होगा, ये सब बीमारियां तो ठीक है। ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, ये बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है, इस बीमारी में तुम सावधान नहीं रह रहे हो। ये बीमारी अंदर उत्पन्न होती नहीं, ये तो बाहर से आती है। अब बाहर से आने वालों के लिए आपको एक तरीका अपनाएं कि स्पर्श से बचें। सबसे बड़ी दूरी बनाना है, हर व्यक्ति से दूरी बना के रखो, और जितना तुम दूरी बना के रखोगे इस बीमारी से बहुत जल्दी बहुत बच सकते हो। देखो जितने लोग जा रहे हैं, हो रहे हैं, इनको सब ओवर कॉन्फिडेंस में हो रहा है। जब तक नहीं हुआ लोग मानते ही नहीं कि मुझे हो जाएगा। जितनी सावधानी होने के बाद हो रही है उतनी सावधानी होने के पहले हो जाए तो, होने के बाद तो फिर अरे हु तत्ता है। हाँ, जिस घर पे परिवार में हो जाता है देखो फिर, और होने के पहले अरे सब होटलों में जा रहे हैं, बाजारों में जा रहे हैं, लाजों में रुक रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं। यात्राएं भी अब कम करो, बिल्कुल कम करो। साधु संतों के पास जाना बंद करो, महोत्सव कार्यक्रम आदि सब स्थगित करो। जैसे पहले चलता था ऑनलाइन, सब ऑनलाइन सिस्टम रखो। यात्राएं भी कम करो, तीर्थ क्षेत्रों पर भी यात्राएं कम करो। कारण ये है तीर्थ क्षेत्र से कोई गड़बड़ होने वाला नहीं है, लेकिन जो यात्राएं होती हैं रास्ते में कहीं ना कहीं रुकना पड़ता है, सब करना पड़ता है। तो और साधु संतों को थोड़ा सा स्पर्श दोष से साधु को बचाओ। साधु को छूने का प्रयास मत करो। महिलाओं से कहना है आरिकाओं को छूने का प्रयास ना करें। पुरुषों से कहना है वो महाराजों को छूने का प्रयास ना करें, चरण भी ना छुएं। उनके सामने जाएं तो मास्क लगा के जाएं। उनसे जितनी दूरी से आपका दर्शन हो जाए उतनी दूरी आप बना के रखें। साधु की भैयावृत्ति आप लोग ना करने का प्रयास करें। पाटे आदि को मत छुएं। आहार के समय साधु को पहुँचे नहीं। चम्मच आदि से आहार देने की व्यवस्था करें, और देना हाथ से देना पड़ती कुछ चीज़ें तो गर्म पानी से धोएं। प्रत्येक चौके वाले को आहार देने के पहले गर्म पानी, फिटकरी वाले गर्म पानी से सबके हाथ धुलाना चाहिए। चौकों के अंदर 2 चीज़ों की व्यवस्था कर दी जाए कि एक टंकी में गर्म पानी भरो और सबसे पहले उस गर्म पानी में फिटकरी डाल दो। बाहर पैर धोने के लिए वो पानी से वो पैर धोएं। अंदर आने के बाद एक अच्छा पानी रखो शुद्ध सोला का, उसमें थोड़ी फिटकरी हो, गर्म हो। सारे लोग उस पानी से अच्छे से हाथ में, ऐसे नहीं 2 बूंदें डाल के यूँ चुपड़ लो।
हाँ, नहीं तो तुम लोग पढ़ने में माहिर हो। फिटकरी डले हुए पानी से सबके हाथ, क्योंकि चौके में सैनिटाइज नहीं ले जा सकते, तो उसके अंदर सब चौकों में ये हाथ धोने की, कोई भी बाहर से आए, बाहर से तो आना ही नहीं चाहिए, जितने पड़गाहन में हैं उतनों को ही आहार देना चाहिए। बाहर से आने वाले लोग जो आते हैं, यात्रा करके आ रहा है, गाड़ी से आ रहा है, धोती दुपट्टा पैंट शर्ट फेंका, धोती दुपट्टा पहना, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, काय की शुद्धि है, कछु शुद्धि नहीं है। हाँ, काय की शुद्धि है, काय की शुद्धि है, काय तो अशुद्ध होकर के आया है। मत करो, आहार देने में उतना पुण्य नहीं है, साधु को स्वस्थ रखने में ज्यादा पुण्य। साधु को आहार नहीं दोगे, अपना साधु स्वस्थ रहे। साधु का आहार, 10 लोग आहार दे रहे हैं, यदि तुम बाहर से आए आहार नहीं दोगे तो क्या साधु का आहार नहीं हो पाएगा? हो पाएगा। साधु को बचाओ। और फिर भी जो तुम चौके वाले हो, कोई यदि आ भी जाता है शुद्धिपूर्वक आदि, तो सबसे पहले वैक्सीन आदि लगा करके, क्योंकि मैं मुझे तो वैक्सीन लग चुकी है, मैं तो आ सकता हूँ, हाँ, उनको भी सावधान है। सबसे बड़ा आज अच्छा प्रश्न आया, तो सारे भारत के लोगों से कहना है कि जहाँ जहाँ साधु हैं, एक बर्तन में फिटकरी का पानी, गर्म पानी रखें, उसके हाथ धोए बिना और अपने सामने हाथ धुलाए। एक चौका वाला काम का एक ही काम करे। अभी ड्यूटी दे रहा हूँ, आहार देने के लिए तुम्हारे 5 लोग हैं, तो 4 लोग आहार दो। एक व्यक्ति का काम यही है कि किसने हाथ धोए हैं या नहीं धोए। वो एक बिल्कुल धोने के लिए, जैसे आप पानी पिलाने वाला बैठा देते हो ना, यहाँ प्याऊ वगैरह रखती ना, एक व्यक्ति पानी, ऐसा ही चौके में एक का काम क्या होना चाहिए? हाथ धुलाना ही काम है। महानुभाव, जो हाथ धुलाने का काम करेगा, वो साधु को जितने लोग आहार दे रहे, उससे कई गुना आरोग्य का पुण्य कमाएगा। सबसे ज्यादा पुण्य उस व्यक्ति को लगेगा जो चौके में सभी लोगों के हाथ धुलाए। 2 जगह फैक्ट्री कोई महंगी नहीं आती है। बाहर जो पानी रखते उसको रखो, पैरों में कोई कोरोना हो तो पैरों के भी पैर धो करके वो चला जाएगा। और हाथों को फैक्ट्री के पानी से जरूर धुलाओ, मस्ट एंड फर्स्ट। और अच्छा पानी धुलाओ, इतना कि वो पानी निचुड़ जाए। जैसे पानी होता है ना, कम से कम उसको 100-150 ग्राम पानी लगेगा हाथ धोने में, अच्छी तरह धोने में। और अच्छा गर्म हो, इतना गर्म नहीं कि फपोले हो जाए। हाँ, ठीक ठीक। और मास्क के लिए अपना 16 का मास्क हो, वह लगाएं शुद्धि बोलते समय आदि। ये व्यवस्थाएं सबको करना चाहिए। सावधानी की, जो बीमारी सावधानी से हट सकती है, इससे सरल उपाय क्या हो सकता है? आने के बाद कठिन है, आने के पहले तो बहुत सावधानी है। सब सावधान हो जाएं। साधुओं को, त्यागी वृत्तियों को भी सावधान होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ऑनलाइन जिज्ञासा के बाद में प्रत्यक्ष बैठे हुए लोगों की ओर से एवं पारस चैनल, जिनवाणी चैनल के माध्यम से जिज्ञासा के सटीक समाधान प्राप्त करने वाले देश विदेश के सभी महानुभाव श्रावक श्राविकाओं की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिवार बारंबार नमोस्तु 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 निवेदित करते हैं। पाठशालाओं और संस्कारों को, पाठशालाओं के माध्यम से संस्कारों को प्रदान करने वाले, और सबसे खासियत बात एक कि यहां पर जिज्ञासाओं के उत्तर, जिज्ञासाओं के समाधान जिज्ञासा करने वाले के चेहरे के उत्तर अनुसार से नहीं दिए जाते हैं, बल्कि आगम के अनुसार से यहां पर श्रेष्ठ उत्तर प्रदान किए जाते हैं। ऐसे सटीक उत्तर प्राप्त प्रदान करने वाले निर्यापक समण परम पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आज की इस जिज्ञासा समाधान में प्रथम जिज्ञासा के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं श्री शांतिलाल जैन देवली, और उसके बाद में तैयार रहेंगी बहन हितांशी जैन अशोकनगर से। हेलो,
हेलो। परम पूज्य 108 निर्यापक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर एवं धर्मशाला ट्रस्ट देवली के सभी सदस्यों एवं सकल दिगंबर जैन समाज देवली की ओर से नमोस्तु 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 गुरुवर। जब 2018 में आपका आवामी चतुर्मास हुआ था, उस समय आपका देवली श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आने का कार्यक्रम बना था और आपके चरण हमारे मंदिर में पड़े थे। और उस समय गुरुवार 108 श्री विद्यासागर जी का 50वां दीक्षा जयंती समारोह मनाने का जो कार्यक्रम था वो महावीर मंदिर को मिला था और बड़ी धूमधाम से आपके आशीर्वाद से महावीर दिगंबर जैन मंदिर के ट्रस्ट के सदस्यों ने उस कार्यक्रम को किया। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी। एक बार आप जब 2000 करीब में जिज्ञासा रखें। हाँ, एक बार आप 2000 के करीब पधारे थे। उस समय हमारे मंदिर में आपने ये बात बताई थी कि पीछे उत्तर की ओर आपका मंदिर का गेट, धर्मशाला का गेट निकलना चाहिए। तो महाराज साहब, आज हम वहाँ के अध्यक्ष और निर्माण कमेटी के सदस्य ये जिज्ञासा लेने तो आए हैं कि महाराज साहब वो हमारे लिए शुभ है अशुभ है, ऐसा आप मार्ग निर्देश दें कि समाज उस आपके मार्ग निर्देश के अनुसार उसका निर्माण। इसके लिए मैंने आपको अलग से बता दिया, अभी आप कमरे में आए थे, कि पूरा नाप चौक चक्र वगैरह आकर किसी वास्तु शास्त्री को बुला करके वो पूरे नक्शा, क्योंकि हमने एक ऊपरी दृष्टि से ज़्यादा तो मैं वहाँ नाप तोल कर नहीं पाता हूँ, तो पूरा नाप तोल करा करके और एक किसी वास्तु शास्त्री को बुला करके और उसका पूरा मैप बना के लाएँ। अंतिम निर्णय मैं उस मैप के बाद ही दे सकूँगा, क्योंकि बड़ा प्रांगण है, बार बार निर्माण होना टूटना, पूरा फिर एक मास्टर प्लान आप अपनी रिक्वायरमेंट जो हैं, जो इंजीनियर नक्शा बनाएगा उस सब में आप अपनी जो चाहते हैं, आप क्या क्या चाहते हैं वो सब उसको लिखा दें और वो चीज़ कहाँ बनना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, उसके लिए हम आपको बता देंगे। एक बार और आपको इस संबंध में जो निर्देश हमने दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, उनको बुला करके और आप एक अच्छा नक्शा बना लें, फिर अंतिम निर्णय हो जाए। थोड़ा 2-4-8 दिन का देर होगी लेकिन अच्छा होगा। महाराज साहब, एक जिज्ञासा हो रहा है, 2 साल से करीब हमारे मंदिर में बिल्कुल ही निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। अब अभी हमारे 31 मार्च को नया चुनाव हुआ है, नई कमेटी बन गई है। अब हम ऐसा आशीर्वाद चाहते हैं आपसे कि हमारा मंदिर एवं धर्मशाला का विकास आपके निर्देश में थोड़े दिन के बाद, ऐसा आशीर्वाद में आप थोड़े दिन के बाद, अभी 2 साल से नहीं हो रहा है, अब इतना तेजी से चलेगा कि तुम कार्य करेगा कि हमें और कार्य करना है और तुम कहोगे महाराज जी अब कब रोकना है। अच्छा हो जाएगा, बढ़िया। देवली एक बहुत बड़ी समाज है और महावीर मंदिर एक मेन मंदिर है, सारी समाज जुड़ी है, बहुत एक ही स्थान है जो सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त है, चारों तरफ का वातावरण भी अच्छा है, बहुत अच्छा होना चाहिए। कमेटी के लिए आशीर्वाद, समाज के लिए भी आशीर्वाद। श्री चमलेश्वर पार्श्वनाथ दिगंबर जैन देशनोदय अतिशय क्षेत्र पर जहां गगन विहार करते हुए भगवान पार्श्वनाथ पधारे और वहां पर क्षेत्र की कई योजनाएं संचालित हैं। उन योजनाओं के अंतर्गत में सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा जी को विराजित करने के 1,71,000 रुपए की राशि निर्धारित है। जो भी महानुभाव सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इनमें इस सहस्कूट जिनालय में 40 प्रतिमाएं 4.25 फीट की भी विराजित होनी है, जो कि 7 कलश के माध्यम से होगी। वो महानुभाव भी संपर्क कर सकते हैं। तीर्थ रक्षक के रूप में 1,11,000 रुपए की राशि देकर के आप भी तीर्थ के रक्षक बन सकते हैं। नंदीश्वर जिनालय में संपूर्ण एक व्यक्ति के द्वारा बनाया जाना है, जिसमें 35 कलश की राशि निर्धारित की गई है। कहते हैं कि कार्तिक फागुन साढ़ के अंत 8 दिन माई नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे यह ठाई। जिसको यहां पर रह करके इस मध्यलोक में रह करके और मनुष्य को यदि नंदीश्वर की पूजन करनी है तो जिनालय बना करके ही करनी श्रेष्ठ होती है। तो 35 कलश की राशि के माध्यम से ये भी कर सकते हैं। सहस्कूट जिनालय के लिए श्रीमान अशोक कुमार जी, चंदा देवी, निर्मल कुमार जी, प्रियंका देवी,
मानस माधव सोगानी परिवार मालपुरा की ओर से एक प्रतिमा जी प्रदान की गई है। श्री चंदेश जी जैन, ज्योति जैन, चाहत जैन, स्मृति जैन, राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ से भी एक स्वीकृति मिली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अगली जिज्ञासा के लिए युठांशी जैन और तैयार रहेंगे सत्येंद्र जैन मानपुरा। मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि 16 कारण और 10 लक्षण साल में 3 बार ही क्यों आते हैं? 4 बार कर लो। अभी कल ही ये प्रश्न आया था अष्टांग का पर्व में, 10 लक्षण पर्व में। ये ज्योतिष से संबंध रखता है। आकाश में जो ज्योतिष मंडल होता है वो साल भर में 3 बार ही वे ज्योतिष नक्षत्र ऐसा योग मिलाते हैं कि वो स्थान, वो समय पर्व का रूप धारण कर लेता है। ये हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये आकाश के नेचुरल, अनादि अनंतकालीन है। नेचुरल ऐसी प्रोसेस बन जाती है, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर भी पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने एक बार बहुत अच्छी कही। उन्होंने कहा, भगवान आपने कहा कि 3 बार 3 संध्याओं में भगवान की वंदना करना चाहिए, दोपहर, सुबह, दोपहर में और शाम को। तो प्रश्न किया कि भगवान यदि चौथी बार कर लें तो? बोले 100 बार करो ना। ये 3 बार अनिवार्य है, उसके बाद जितने बार करो वो है। अष्टांग का पर्व को आप तो पूरी साल भर पर्व बना लो, लेकिन इतना तो करना ही है क्योंकि ये पर्व शाश्वत अविनाशी हैं, ज्योतिष मंडल से बनते हैं। सत्येंद्र जैन मानपुरा अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती वर्षा जैन नौगामा से। नमोस्तु भगवान। हे गुरुवर, इस युग का ये परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का जन्म हुआ। हम सब का ये सौभाग्य है कि आपके युग में हम सब का जन्म हुआ। हम सभी धन्य हैं गुरुवर। इस जिज्ञासा मेरी नहीं, बहुत लोगों की है। आपके आशीर्वाद से आप कहीं भी दान देने को कहते हैं, वह व्यक्ति सक्षम नहीं होते हुए भी वह ये सोच लेता है कि मेरा मकान भी क्यों नहीं बिक जाओ, लेकिन हमारे लिए मंदिर में दान देना क्योंकि आपका आशीर्वाद है। और वही व्यक्ति, जो व्यक्ति मकान बेचने को तैयार है, मुश्किल से 2 से 5 वर्ष में वह इतना सक्षम हो जाता कि आसपास के सभी लोगों के मकान खरीद लेता। ये क्या चमत्कार है गुरुदेव दान में। चमलेश्वर जी को ले लो, दान अगर देना चाहते लोग तो पहले भी दे सकते थे, लेकिन ये आपके आशीर्वाद से क्यों संभव हो रहा है गुरुदेव? नमस्ते। आजकल लोग कंपनी का माल खरीदते ज्यादा, क्योंकि 2 माल बिकते हैं ना बाजार में। एक बिना कंपनी का माल थोड़ा सस्ता भी मिलता है, लेकिन ज़्यादा माल कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? कंपनी का। तो हमारे मंच से जो माल घोषित किया जाता है वो कंपनी का माल होता है, गारंटी कार्ड होता है। क्योंकि वो माल जानता है कि आज भली मेरी सक्षम नहीं है, लेकिन मैंने बोल दिया तो कल इतने सक्षम हो जाएंगे कि मकान भी बच जाएगा और मंदिर भी बन जाएगा। ऐसे कई लोगों के प्रैक्टिकल है। कोई नया माल नहीं है हमारा, और मेरी दुकान नई नहीं है, राजस्थान में 25 साल से चल रही है। लोगों ने कई सैंपल भरे हैं और प्रैक्टिकल किया है। लोगों ने दान दे के भी देख लिया, और जिन्होंने नहीं दिया है उन्होंने रो करके भी देख लिया। ऐसे लोग भी हमारे पास आए, बोले महाराज हमारी बुद्धि मारी गई, और हमारे नगर में, हमारे स्थान पर मंदिर बोले, हमारे क्षेत्र में मंदिर बोले, सब आप बोल रहे थे, हम सक्षम थे, नहीं बोल पाए। उतना पैसा जाकर के किसी गलत कार्य में चला गया, बीमारी में चला गया, छापे में चला गया, बेटे ने किसी कार्य में लगा दिया, शेयर बाजार में चला गया। वो पैसा यदि हम आज मंदिर बना देते तो शान भी रह जाती, इज्जत भी रह जाती, और शायद हमारे ऊपर जो संकट आया है, ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पर 25 साल के अंदर अंदर जो समर्थ थे दान देने में, नहीं दिया। आज उनकी हालत ये है कि वे इतने असमर्थ हो गए कि घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। और आज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दान बोलते समय असमर्थ थे, लेकिन आज वे इतने समर्थ हैं
कि एक मंदिर नहीं, जितने तीर्थ क्षेत्रों पर हम बोल रहे हैं, हर क्षेत्र पर एक एक मंदिर बना रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। कई लोग मेरी दृष्टि में जहां बोलो वहां, ज्ञानोदय में मंदिर उनका, सांगानेर में 24 में है, चौलेश्वर में है, तपोदय में है, आमा में है, जहां भी है। मैंने कहा भाई क्यों, गुणोदय आदि सब में। बोले क्यों? बोले हमारी ये ताकत नहीं थी कि मैं एक मंदिर बना पाऊं, और आज मेरी ये ताकत है कि जहां जहां आप बनाओगे वहां वहां मेरा मंदिर बनेगा। जय हो जय हो। तो ये सब कंपनी वाले, देखो जनता को विश्वास होना चाहिए, विश्वास जीतना बहुत बड़ी चीज है। आज कई लोग कहते महाराज जी और कोई बोले तो 1 रुपया नहीं निकाले, ये मारवाड़ी, अरे राम राम राम, और आप बोल दो तो पता नहीं कहाँ दे। बंधु कुछ नहीं है, इस जनता ने ये विश्वास कर लिया है कि इस मंच जो घोषित किया गया है वो इतना सत्य है जितना आकाश में सूर्य का प्रकाश सत्य है। जय हो जय हो। लोगों ने जान लिया है कि इसमें महाराज जी का निजी कोई स्वार्थ नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। लोग जानते महाराज जी का कोई स्वार्थ ही नहीं। हम मंदिर बनाए या नहीं बनाए, महाराज को क्या फर्क पड़ना। अरे चौलेश्वर के मंदिर बने या नहीं बने, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला। कई साधु से तुम्हें कोई, कई साधु ऐसे होते हैं वो कहते हैं मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे मंदिर मंदिरों से, महाराज जी थोड़ा सा आशीर्वाद, मुझे मतलब नहीं। क्षेत्र डूबे तो डूबे, मंदिर डूबे तो डूबे, मंदिर में प्रतिष्ठा हो या नहीं हो मेरा काम नहीं है। ऐसे भी साधु हैं तुम्हारे, तो भाई जानते हैं सब। और यहां ये मैं कहता हूं कि नहीं, यदि तुम्हारी जिंदगी बचाना है तो साधु को श्रावक का आदर सम्मान देना ही पड़ेगा। इसलिए जनता का एक विश्वास है, जनता ने एक विश्वास माना है, और ऐसे नहीं मान लिया, उसने कई बार अपने परीक्षा की है। और वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यदि मैं मेरे द्वारा आशीर्वाद से दिए हुए क्षेत्र या मंदिर अच्छे नहीं बनते तो ये देवली वाले हमारे पीछे काहे को यहाँ आते, बताओ ये क्यों आए। अरे अपना काम है, क्यों ये तुम्हारे यहाँ मिस्त्री नहीं है क्या? मिस्त्री तुम्हारा है, पैसा तुम्हारा है, कमेटी बना लो ना। अब क्यों आए? इनको ये विश्वास है कि महाराज जी की दिशा निर्देश में बनेंगे तो हमारा पैसा खोटा नहीं होगा और हमारी समाज की सुख समृद्धि बढ़ेगी। ये विश्वास सबको है। डॉक्टर तो सारी दुनिया में होते हैं, हर डॉक्टर की डॉक्टरी नहीं चलती, क्योंकि विश्वास वाली बात होती है। आज सब लोग देख रहे हैं, देखो आज तपोदय तीर्थ क्षेत्र, आज सारे तीर्थ क्षेत्रों की हालत देखो, और कुछ दिन बाद चौलेश्वर की भी देखना। जय हो भगवान। चौलेश्वर की भी देखना। 1000 का इतिहास आगे कुछ वर्षों में ही स्वर्णांकित हो जाएगा। जय हो भगवान जय हो। चोखा माल है, चोखी कंपनी है, तो देने वाले भी बिना नाम के भी दे देते हैं। ऐसे ही महाराज श्री कह रहे थे कि डॉक्टर हर एक व्यक्ति अच्छा नहीं कर पाता, लेकिन हर डॉक्टर की दुकान नहीं चलती, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो महाराज जी के अनन्यतम भक्त हैं। उनमें डॉक्टर पीएन जैन, सीमा जैन, प्रांजल जैन, डॉक्टर तोशीदा जैन टाटा हॉस्पिटल मुंबई में परम पूज्य मुनि श्री के परम भक्त हैं साहा जी और पीएन जैन। उनकी तरफ से सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा जी विराजित करने की घोषणा की गई है। धन कुमार जी, श्रीमती वंदना जैन अहमदाबाद गुजरात से भी एक प्रतिमा जी को विराजित करने की घोषणा की गई है। श्री शैलन जैन, साधना जैन, अंगूरी देवी जैन, ईसा जैन, श्लोक जैन भिलाई, इनके द्वारा भी सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा जी को विराजित करने की घोषणा की गई है। तीर्थ रक्षक के रूप में प्रदीप जैन, मीना जैन, अनुज जैन, यासी जैन, सुभी जैन, प्रज्ञेश जैन छिंदवाड़ा से हमारे बीच में नए सदस्य के रूप में क्षेत्र से जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री, आपकी वाणी ही इतनी विशुद्ध है और इतनी वाक सिद्धि है आपके में कि मुझे तो लगता है कि जब भगवान पारसनाथ बिजौलिया से गगन विहार करते हुए आए तो भगवान पारसनाथ की सेवा में देवता भी ऐसे होंगे और आपकी सेवा में भी देवता ऐसे होंगे जो श्रावकों को जाकर के दिशा निर्देश देते होंगे कि दान करो, दान करो, दान करो, और वो देवता अदृश्य होते हैं। ऐसे ही हमें लगता है कि उन अदृश्य देवताओं ने जाकर के आपकी वाणी को सुनकर के लोगों को संबोधित किया और 35 कलश की
घोषणा गुप्त दान के रूप में नंदीश्वर जिनालय के लिए हो गई। महाराज जी अभी अमोलक चंद जी और भैया महावीर जी के पास में मैसेज आया, गुप्त दान में मेरे गांव का नाम भी नहीं बताना। शायद वो देवता यहाँ पर भी पूरे में विचरण कर रहे हैं। महाराज श्री आपके आशीर्वाद से ये सब कुछ ही संभव है। आइए अगली जिज्ञासा के लिए हमारे बीच में है वर्षा जैन नौगामा से और तैयार रहेंगे संजय जैन नौगामा से। महाराज जी मेरी बेटी का प्रश्न है कि गर्भ अवस्था काल में मंदिर जी में भक्तांबर का 48 दिन पाठ करते हैं और बेटी उसे प्रथम दर्शन करने के लिए गुरुवर आचार्य जी का प्रथम दर्शन कराया है। गुरुवर प्रश्न समझ में नहीं आया, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? मेरी बेटी का पूर्व गर्भावस्था काल में भक्तांबर का पाठ 48 दिन तक करवाया है। गुरुवार उनका प्रथम दर्शन आचार्य जी का करवाया है और नमस्कार मंत्र सुनाया है। महाराज नमस्ते महाराज जी। मतलब उनका 9वां वर्ष? नहीं महाराज जी, इनकी जब बेटी थी वो गर्भावस्था में थी तो मंदिर में वो डेली जाती थी, पाठ होता था भक्तांबर जी का, तो वो डेली पाठ करती थी दीपकों के साथ में। और बेटी की बेटी जब हुई तो आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया, तो ऐसी बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। अच्छे संस्कार, नमोकार मंत्र सुनाया उनको, पुण्यात्मा जीव है। अच्छा आशीर्वाद। आइए अगली जिज्ञासा के लिए संजय जैन नौगामा और तैयार रहेंगी श्रीमती रेखा जैन शाहपुरा से। पूज्य गुरुवर जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि मंदिर के सूतक पातक के संबंधित है कि आदिनाथ पुराण में आया है कि भरत चक्रवर्ती ने जब उनके घर पे चक्र रत्न की प्राप्ति हुई और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और फिर आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान हुआ, उस समय वो पूजा करने के लिए गए, तो क्या इनको भी सूतक लगा कि नहीं लगा? इसकी दो बातें ध्यान रखना। समोषण में एक व्यवस्था अलग होती है। समोषण में कोई सुआ सूतक आदि नहीं होता, क्योंकि वहाँ समोषण में त्रियंश भी जाते, सूकर भी जाता है, कुत्ते बिल्ली भी जाते, सांप भी जाते, मेंढक भी जाते। तो समोषण की एक जो व्यवस्था है, क्योंकि समोषण की सीढ़ी चढ़ते ही समस्त प्रकार की अशुद्धियाँ खत्म होकर के सब समान रूप से शुद्धियाँ हो जाती। आप इसी से अंदाज लगाएं, सब लोग बराबर एक बराबर फर्श पर बैठते हैं। महाराज भले एक सीमा है, लेकिन त्रियंचों की सभा नीचे हो, महाराज की सभा ऊंची हो, नहीं, सब का एक फर्श लेवल एक समान होता है। भले एक कटघरी होती है कि भाई यहाँ महाराज यहाँ आए। तो एक तो समोषण की व्यवस्था के संबंध में ऐसा प्रसंग है कि वहाँ कोई सुआ सूतक नहीं है, क्योंकि त्रियंच तो सदा सूतक में रहते, उनका तो सदा नीच गोत्र आदि स्थिति बनी रहती है अपवाद को छोड़ करके, फिर भी वो समोषण में जाते हैं। आपके मंदिरों में त्रियंच सूकर आदि नहीं जाते। तो मंदिरों की व्यवस्था अलग है और समोषण की व्यवस्था अलग है, एक बात। दूसरी बात है, चक्रवर्ती राजा आदि जो होते हैं, इनकी सारी प्रजा ही संतान होती है, अतः राजगद्दी पर बैठते ही उनको इस प्रकार के दोषों से शास्त्रों में मुक्त रखा है। उनको मरण का और इनके सूतक आदि नहीं लगते, क्योंकि वो राजा हैं और राजकीय व्यवस्था के अंदर इन सब चीज़ों को मानेंगे तो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। ऐसा नमस्कार। श्रीमती रेखा जैन शाहपुरा से और तैयार रहेंगी श्रीमती प्रियंका काला महुआ से। महाराज जी मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में देवांगनाओं की उत्पत्ति का विवरण आया, तो क्या देवांगनाओं की उत्पत्ति के स्थान पर क्या मात्र देवांगना ही रहती है क्या? देवांगनाओं की उत्पत्ति का स्थान तत्वार सूत्र में कहाँ आया? तत्वार सूत्र में बताया है महाराज जी। है? तत्वार सूत्र के चौथे अध्याय में बताया है महाराज जी, ससंयम का। देवांगनाओं की उत्पत्ति के संबंध में तो उन्होंने कोई चर्चा तत्वार सूत्रकार में नहीं करी है। तत्वार सूत्र में, लेकिन हिंदी में आपने पढ़ा होगा कहीं, तो देवांगनाओं की जो उत्पत्ति होती है आगम के अनुसार, वो प्रथम और द्वितीय स्वर्ग में तक ही होती है, उसके आगे उनकी उत्पत्ति नहीं होती। जन्म यहाँ लेती हैं,
फिर जो उनकी नियोग ही होता है स्थान देव, वो उनको ले जाता है, ऐसा मानना चाहिए। तो देवांगनाओं की उत्पत्ति दूसरे स्वर्ग तक होती है बस। नमस्ते श्रीमती प्रियंका काला महुआ से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती लक्ष्मी जैन नौगामा से। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि मैं कभी भी फ्री बैठती हूँ तो मुझे भक्तामर जी बोलने की इच्छा होती है, उसमें कभी कभी बीच में अधूरे रह जाते हैं, ऐसे में कोई दोष लगता है या क्या अधूरा रहता है? भक्तामर जी पढ़ते हैं तो कभी कभी बीच में अधूरा काम के कारण से कभी छोड़ भी देते हैं। महाराज जी फ्री बैठते हैं तो देखो, यदि पाठ कर रहे हैं आप, पाठ का नियम है तो आपको पूरा ही करना चाहिए, बहुत बड़ा दोष है। एक सामान्य समय बिताने के लिए अशुभ में उपयोग नहीं जाए। यूं पढ़ रहे हैं तो अपने एक श्लोक पढ़ लिया, 2 श्लोक पढ़ लिया, लेकिन नियम वाला पाठ है तो पूरा ही करना। श्रीमती लक्ष्मी जैन नौगामा से, और उसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती इंदिरा जैन बाबूदार। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सूतक के दिनों में भगवान का गंधोदक लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? स्वयं नहीं लेना चाहिए, यदि दूसरा देता है तो ले सकते हैं जी। नमोस्तु। श्री रमेश चंद जी जैन, नीरज जैन, प्रांजल जैन, श्रीमती बिमला जी जैन की स्मृति में लक्ष्मी नगर दिल्ली की ओर से सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा जी को विराजित करने का सौभाग्य उनके द्वारा प्राप्त किया गया है। 11,000 रुपए की राशि इन्होंने क्षेत्र के लिए भूमि सहयोग के रूप में भी इन्होंने प्रदान की है। प्रियंका जैन, लक्ष्मी इंद्र जैन, श्रीमती इंद्र जैन के बाद में श्रीमती सुशीला जैन महुआ। माइक 2 उनको जल्दी पहुंचाएं। और इसके बाद में तैयार रहेंगी श्रीमती, देखो, भूमि सहयोग में न बोले, क्योंकि हम तीर्थ क्षेत्र की भूमि चंदा चिट्ठा से नहीं बनाना चाहते। हम भूमि मालिक के द्वारा भूमि दी जाए उससे बनाए, तो कम से कम 1 बीघा जमीन दो तभी, क्योंकि इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र जिस भूमि पर बनेगा, इतने बड़े भगवान बैठेंगे। जब मंदिर ही चंदा चिट्ठे से नहीं है तो जमीन चंदा चिट्ठे की कैसे? इसलिए भूमि पालक जो भूमि दान देते हैं, वे भूमि दान ही बोले, ये चंदा चिट्ठा आप और जीर्णोद्धार में सहयोग में बोले। जो भी महानुभाव अन्न राशि देना चाहते हैं वो तीर्थ क्षेत्र में जीर्णोद्धार में दे सकते हैं। 1 बीघा भूमि दान करने की राशि 7.5 लाख रुपए की है। जो भी महानुभाव अपने भाव बनाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। श्रीमती सुषमा जैन, सुखोदय अतिशय क्षेत्र नौगामा। इसमें ये भूमि नहीं है, बाउंड्री भी शामिल है जी। नहीं तो लोग समझे कि इतनी महंगी भूमि का, इसमें पूरी 1 बीघा की पूरी बाउंड्री भी बनाएगा वो, बाउंड्री का पैसा भी उसमें निहित है, ऐसा बोलिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे पारोली में वो कैलाश संजय कासलीवाल 3-4 महीने पहले शांत हुए थे, उनके साथ धर्म पत्नी भी एक साथ। उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो दोनों साथ गए, और ऐसा कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना किसी को। कुछ भी समझ में नहीं आया। ये कोई पूछ रहे हैं कैलाश चंद जी जैन पति और पत्नी दोनों एक साथ में चले गए, तो उन्होंने ऐसा, और धर्म क्षेत्र में जुड़े हुए थे, तो ऐसा क्या पुण्य किया उन्होंने? अच्छे लोगों के जल्दी ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए चले गए। अच्छे लोग थे, तो सेवा की थी, आशीर्वाद। श्रीमती सुषमा जैन, सुखोदय अतिशय क्षेत्र नौगामा से अपनी जिज्ञासा रखेंगी और तैयार रहेंगी। इनके बाद में श्रीमती उर्मिला जैन, शाहपुरा से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सब जीवों की तरफ से नमोस्तु। गुरुवर, मेरा ये प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पुण्य कर्म का उदय आया कि आज आपके आहार का लाभ मिला और चवलेश्वर पारसनाथ में इतने दिनों तक रहने का सौभाग्य मिला? नमोस्तु महाराज। पुण्य नहीं होता तो लाभ क्यों बोलते? पुण्य की कोई वैरायटी नहीं होती, और पुण्य इतने प्रकार का होता है, वो पुण्य किसी ना किसी रूप में फलता है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा समाधान के नमोस्तु महाराज। अंतिम जिज्ञासु श्रीमती उर्मिला जैन, शाहपुरा से। हे गुरुदेव,
मेरा तथा मेरे परिवार का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि 14 मार्गणा की अपेक्षा से सम्यक्त के कितने भेद है? 14 मार्गणाओं के अनुसार से सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? सम्यक्त के सम्यक्त कितने भेद मार्गणा है? 16 मार्गणाएं कौन सी? 14 मार्गणा की अपेक्षा से सम्यक्त के कितने भेद है? सम्यक्त के जो भेद होते हैं तो सम्यक्त के भेद पूछेंगे, सम्यक्त मार्गणा पूछ रहे हैं। सम्यक्त मार्गणा में कितने दोनों में भेद? अंतर है। सम्यक्त मार्गणा में सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात भी आता है। सम्यक्त मार्गणा में सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात भी आता है। और सम्यक्त के भेद पूछते हो तो सम्यक उपसम सम्यक दर्शन, क्षय उपसम सम्यक दर्शन, क्षयक सम्यक दर्शन, इस प्रकार के भेद हैं। नमस्ते। बोले परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा समाधान